अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान। हमने वेबसाइट के हवाले से देखा था कि पहला वेब पेज कैसे बनता है। उसके लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए जो कि हमने नोटपैड के ज़रिए इसमें किया था। उसके बाद हमारा कोई भी ब्राउज़र होना चाहिए। नहीं होगा तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो इंटरनेट हमारे पास ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ आपके पास कोई भी हो तो उसी में ओपन हो जाता है। आपके पास तकरीबन 3-4 ब्राउज़र होना ज़रूरी है। नहीं तो वैसे भी जो है ना वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं आपके पास, वैसे ही अपने पास रख लें अगर ज़रूरत नहीं भी है तो। क्रोम ब्राउज़र, मोज़िला और ओपेरा, ये तीनों ब्राउज़र पे आपकी वेबसाइट ओपन हो सकती है। अब मसला ये होता है, जब किसी ने वेबसाइट बना ली और उसको सेव कर ली, जब उसको ओपन करने की बात आती है उसको समझ नहीं आती कि टेक्स्ट एडिटर कैसे ओपन करते हैं। अब आपने क्या करना है, फ़ोल्डर ओपन करना है। हमारे पास ये जो हमने बनाया था पहले, अब ये हमारे पास ओपन हो गया है, ये हमारा पहला पेज है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगी, पेज ओपन हो गया है उसी तरीके से। अब टेक्स्ट एडिटर कैसे ऑन करना है हमने, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब इसको राइट क्लिक करेंगे हमारे पास और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद करेंगे, ओपन विद नोटपैड करेंगे, तो ये आपका टेक्स्ट एडिटर भी ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसमें अपनी कोडिंग करनी है। जिस तरह की भी कोडिंग करेंगे, सेव करते रहेंगे और आपके वेब पेज के ऊपर ऑटोमैटिकली वो ट्रांसफ़र होती रहेगी। अब इसको हम किसी और ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं। राइट क्लिक, ओपन विद, मैं इसको मोज़िला में ओपन करके देखता हूँ। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होगा हमारे पास, उसी में ओपन हो जाएगा। अब हम इसमें कुछ एडिटिंग करते हैं। हमने अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन किया, ये हमने कर लिया था एचटीएमएल पहला टैग, दूसरा टैग टाइटल, तीसरा टैग हेड और चौथा टैग हमारे पास बॉडी। अब इसमें जब हम जाके देखते हैं पेज के ऊपर, हमें ये सही नहीं लग रहा। ये देखें, माय वेबसाइट लेक्चर, दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट लेक्चर। अब इसकी थोड़ी-सी फॉर्मेटिंग हमने करनी है। इसमें मैं क्या, लेक्चर की स्पेलिंग भी गलत है। अब छोटे-छोटे और बहुत सारे टैग्स हैं। मैं अब हेड के आगे एक टैग लगाता हूँ, बीआर। इसको ब्रेक टैग कहते हैं। जैसे मैं ब्रेक टैग लगाता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। ये देखें, ये नई लाइन पे आ गया। अब फिर मैं आगे जाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे हेडिंग की कुछ स्टाइल लगाने हैं। मैं इसको एक इसके अंदर एक और टैग लगाता हूँ H1 का, और इसको फिर मैं क्लोज़ करता हूँ, क्लोज़ H1। इसको मैं करता हूँ सेव। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अब ये मेरी हेडिंग बन गई है। अब अगर आपने हेडिंग देनी है, उसका आपने फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है, तो ये आप H1, H2, H3, 4, 5, 6 तक आप जा सकते हैं। अब मैं अगर इसको करता हूँ, हेडिंग को हेडिंग 2 करता हूँ, सेव करके देखें हमारे पास, ये इस तरह की हर किसी का अपना-अपना एक स्टाइल है, अपना-अपना एक साइज़ है, उसी हिसाब से जो भी आपको यूज़फुल लगता है, आप वो बना सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास जो अगली हमारे पास टैग है, बॉडी टैग। बॉडी के बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना है, टेबल ऐड करनी है। मैं यहाँ पे कोई भी टेबल ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे टेबल लिखूँगा और टेबल को क्लोज़ करूँगा। यहाँ पे हमारी टेबल ऐड हो जाएगी, ठीक है? और इसी तरीके से अगर हमारे पास जितने भी टैग्स होंगे, हमने कोई इमेज लगाना है, इमेज के लिए हमने अलग से टैग लगाना है, हम लगाते जाएँगे। हम टेबल से पहले एक काम करते हैं, एक और टैग लगाते हैं, जो कि हमारे लिए आसानी रहेगी। मैं इसमें अब कुछ ना कुछ टेक्स्ट तो लिख लिया, अब मैं इसमें कोई हेडिंग्स देना चाहता हूँ। मैं लिखता हूँ ओएल। अब ओएल क्लोज़ मैं करता हूँ। उसके बाद हमने करना है एलआई और एलआई क्लोज़। इसमें मैं लिखता हूँ पंजाब, सिंध,
क्लोज li और इसके बाद जो भी आप देना चाहते हैं। अब ये हमारे पास एक अप्लाई हो गया। इसको देखते हैं ये यहाँ पे क्या चेंज आई। ये हमारे पास लिस्ट बन गई है। अगर आपने इस तरह की कोई लिस्ट बनानी है तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। चाहे जितनी भी आपने लिस्ट बनानी है तो यहाँ पे आप बनाने के लिए आपके पास कौन सा टैग इस्तेमाल होगा, OL। OL का मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद LI का मतलब है लिस्ट, 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 लिस्ट। अब जितनी भी चाहें आप लिस्टें बना सकते हैं। आप इनको कॉपी करें, कॉपी करके आप पेस्ट करें नेक्स्ट टाइम, और उसकी जगह आप कोई और लफ्ज लिख देते हैं। तो जितने भी आप इसमें दे सकते हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब इसमें हम कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐड करना चाहते हैं, वो हम कैसे करते हैं? हम सेम क्या करते हैं, इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं ताकि हमें आसानी रहे। अब मैं UL लिखता हूँ। UL करने के बाद मैं UL क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट टैग देना है। ये याद रखें, लिस्ट टैग आपके पास UL के अंदर ही होना चाहिए। लिस्ट में लिखता हूँ जो भी मेरे पास होगा, और लिस्ट टैग में क्लोज कर देता हूँ। या आप क्या कर सकते हैं, सेम इन लिस्ट टैग को आप कॉपी भी कर सकते हैं। आप कॉपी कर दें, कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं UL के अंदर। अब हम क्या करेंगे, जाके सेव करेंगे और उसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से अब हम किसी भी पेज के ऊपर हेडिंग दे सकते हैं, जितनी चाहे हम हेडिंग दे सकते हैं। और उसके बाद आप बॉडी जितनी चाहे लिख सकते हैं, जितना भी मटेरियल लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, वो बना सकते हैं। अब हमने वहां पे कोई लिस्ट भी बना सकते हैं और बगैर नंबर्स वाली लिस्ट भी बना सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ चीजें। अब हम देखते हैं कि हमें हेडिंग देनी है। हेडिंग देने से हमारी मजीद जो वो लुक है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे मैं जाता हूँ OL से पहले। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 पाकिस्तान प्रोविंसेस। ठीक है, अब मैं जाके देखता हूँ यहाँ पे ये हमारे पास हेडिंग्स ऐड होगी। अब सेम मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे हेडिंग की जगह इसको मैं H2 कर देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ और अप्लाई करके देखते हैं। ओके, इस तरह से आप हेडिंग्स दे सकते हैं। आप अपने जो भी टेक्स्ट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देनी है, अब हम एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं हेडिंग से पहले। पाकिस्तान, लिस्ट ऑफ पाकिस्तान प्रोविंसेस के नीचे अब मैं क्या करूंगा, बॉडी टैग को कॉपी करता हूँ। ये जो बॉडी हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ था, अब मैं इस हेडिंग के नीचे वाली जगह पे जाता हूँ और यहाँ पे जो भी मैंने लिखना है वहां पे मैं लिखता रहूंगा। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे एंटर का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे सब कुछ कोड से होता है। आप लिखते जाएं और हम सेव करते जाएंगे, और जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब आप बहुत सारे काम कर सकते हैं सिर्फ इसी टेक्निक के जरिए जो हमने आज देखी है। नंबर 1, हेडिंग दे सकते हैं। हेडिंग के बाद जो भी बॉडी है वो बनाएं, और उसके बाद जहाँ पे भी लिस्ट बनानी है वो बना सकते हैं। तो ये आप देखें, इसकी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा कोई भी इशू हो तो मेरे साथ डिस्कस करें। नेक्स्ट हम आगे चल के देखेंगे कि क्या है।